जोशीमठ का ये घाव कैसे भरा जाए, बढ़ती दरारों को कैसे रोका जाए, जोशीमठ को दरकने से कैसे बचाया जाए, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सवालों के बीच जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ने लगी हैं, घर वीरान हो रहे हैं। एक तरफ दरारों का सिलसिला जारी है तो वहीं अब जोशीमठ में सर्दी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। और पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि जनवरी के महीने के आखिरी दिनों में पहाड़ी इलाकों में जमकर बरसात होती है। वहीं मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की आशंका जताई है और बढ़ती दरारों के बीच अगर बारिश होती है तो खतरा बहुत बढ़ सकता है। मगर प्रशासन इस खतरे से रूबरू है और इसलिए इन दरारों को भरने का काम अब शुरू हो गया है। क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं और इन दरारों को भरने का काम किस तेजी से किया जा रहा है, जानेंगे आज इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय। दरकता जोशीमठ अब बहुत गहरे संकट में फंसता जा रहा है। जो घर बिना दरारों के थे अब उन घरों में भी दरारें आ गई हैं। और इस ठंड के मौसम में अगर बारिश होती है तो जोशीमठ के लोगों की परेशानी दोगुना हो जाएगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी भी कर दिया है। 19 से 21 जनवरी के बीच भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसलिए जोशीमठ के खेतों में पड़ी दरारों को भरने का काम अब तेजी से शुरू हो चुका है। हमने देखा था कि जोशीमठ के मनोहर बाग में खेत बुरी तरह से दरारों की चपेट में आ गए थे और मनोहर बाग के खेतों में मोटी और गहरी दरारें देखने को मिल रही थी। और अगर ऐसे हाल में बारिश होती है तो उन मोटी दरारों में पानी भर जाएगा और जो दरारें खुलेआम बड़े हादसों को दावत देती नजर आ रही है, अगर उनमें पानी भर जाता है तो भूधसाव और दरारें बढ़ने लगेंगी, जिसके बाद जोशीमठ में क्या त्रासदी आ सकती है इसका अंदाजा ना तो आप लगा सकते हैं और ना ही मैं। इस बारिश की वजह से ऐसे हालात पैदा न हो, इसलिए प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए दरारों को भरने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने इन दरारों को भरने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर तेजी से दरारों पर मिट्टी भरने का काम कर रहे हैं। मौके पर हमारे सहयोगी वहां मौजूद रहे, सुनिए। जोशीमठ के मनोहर बाग में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद इस समय मजदूरों द्वारा जो यहाँ पे खेतों में बड़ी बड़ी दरार देखने को मिल रही है उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस समय लेबरों को लगाया गया है जो इस समय पूरे खेतों में जहाँ जहाँ दरार है उनको भरा जा रहा है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन मौसम विभाग का अलर्ट है। ऐसे में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, जो कि प्रशासन द्वारा अब इसको इन खड्डों को भरा जा रहा है, इन दरारों को भरा जा रहा है ताकि बारिश और बर्फबारी होने पर इसका पानी इन खड्डों में ना जा सके और जो दरारें बढ़ने का सिलसिला है उसमें एकदम से वृद्धि ना हो सके। इस कारण इन खड्डों को भरा जा रहा है, इन दरारों को भरा जा रहा है और हर तरफ इस समय मजदूरों द्वारा ये दरारों को भरने का काम किया जा रहा है। कमलनयन सिलोड़ी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक। दरारों के रूप में मिले जख्म जरूर भरे जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या महज दरार भरने से इस बड़ी आपदा को टाला जा सकता है, क्योंकि दरार भरने के बाद भी मिट्टी तो बहेगी ही और दरार भरने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है जाहिर सी बात है वो मिट्टी भी कहीं से खुदाई करके ही निकाली जा रही होगी। तो ऐसे हालात में नए संकट के पैदा होने का खतरा भी बन जाता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन बारिश को बड़ी सतर्कता से लेते हुए इन दरारों को भरने में तेजी दिखा रहा है। बर्फबारी हो या फिर बारिश हो, दोनों ही सूरत में ये दरारें हादसों को दावत देती नजर आएगी। वहीं अगर जोशीमठ में घरों की हालत पर बात करें तो घरों में भी बड़ी तेजी से रोज दरारें बढ़ने लगी हैं। आलीशान होटल्स को तोड़ने का काम भी इन दिनों तेजी से किया जा रहा है। जोशीमठ का ये घाव भरने के लिए प्रशासन ने तेजी तो दिखाई है, लेकिन कहीं ये बारिश कोई नया संकट पैदा न कर दे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें।